कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबका स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, तो हम शुरू करते हैं। जी, कल हमने गीता क्लास में ये देखा था कि हमें किससे आसक्त होना चाहिए और किससे आसक्त नहीं होना चाहिए। तो आसक्ति हमें भक्ति से होनी चाहिए, और आसक्ति हमें आचार्यों से, शिल प्रभुपाद जी से होनी चाहिए। और हम भक्तों का संग लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम सब लोग साधक हैं, और साधक है ये कभी कभी थक जाता है संघर्ष करते 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 करते, और कभी कभी वह निराश होता है, और निराश होने के बाद फिर वह नकारात्मक विचार को लाता है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव भक्तों का संग करना चाहिए, जो संघर्ष को सहन करते करते आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमें प्रभुपाद का लीलामृत, अनोखा सफर ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि हम उससे मोटिवेट हो सके। तो हम रोज उठकर जपा करते हैं, क्योंकि जप करने से ही हमको प्रेरणा मिलती है। और ये हम सबका अनुभव है कि जिस दिन हमारा जपा अच्छा होता है, भक्तों के साथ होता है, तो उस दिन हम इस संसार के नकारात्मक शब्दों को, नकारात्मक विचारों को हम लड़ पाते हैं, और हम हमारी भक्ति को बनाए रखते हैं। तो इसलिए सुबह का जपा ये हमें एक प्रोटीन पाउडर की तरह काम करता है, या फिर हमें उसको जिस तरीके से एक हम कवच पहनते हैं, या उसको हम रोग प्रतिकार शक्ति, जो हमारे अंदर जीवाणु होते हैं वो कभी कभी फाइट करते हैं, तो इसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। तो हम सुबह का जपा हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और हम माया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह का जपा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संघर्ष करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमें संघर्ष करने की शक्ति
सुबह के जपा से मिलती है। तो न चाहते हुए भी हमको उठना पड़ता है, क्योंकि नहीं उठेंगे तो फिर काम हमको सताएगा, क्रोध हमको सताएगा, मोह हमको सताएगा, ईर्ष्या हमें सताएगी, और फिर हम अपने आप को बहुत फिर पश्चाताप करते रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज हमसे हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और फिर हम निराश हो जाते हैं। हमारे मन में विचार आता है कि इतने दिनों से मैं इतना इतना अच्छा जपा कर रहा था, कर रही थी, लेकिन आज ये मेरे साथ क्या हुआ। और जब कोई निगेटिव चीजें हो जाती है ना, तो हम निराश हो जाते हैं। और जब निराश हो जाते हैं तो माया को एक अच्छा अवसर मिलता है कि हमें और फिर वह मारती रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमसे कुछ चीजें हो भी जाती है बाय चांस, तो भी हमको गिल्टी होना चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। गिल्टी होने में और निराश होने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि गिल्टी होने से हम अगले दिन और हम अच्छा प्रयास करेंगे, और निराश होने से हम संघर्ष करना ही बंद कर देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें आ, निराश नहीं होना है, पछतावा करना है। और कभी कभी कृष्ण हमें इसलिए भी हमारे अनर्थों को आगे लाते हैं ताकि हम विनम्र भी रहे, क्योंकि कभी कभी हम अच्छा जपा करते हैं, सुबह हमेशा आते हैं, तो हमें भगवान को लगता है कि इसको अहंकार आ सकता है। तो ऐसा भी होता है कि कृष्ण हमें फिर एक दिन ऐसा हमको परीक्षा लेते हैं कि हमको हमारी अ, क्षमता पता चलती है, या और फिर हम समझ में आते हैं कि और हम विनम्र बन जाते हैं, है ना। जो कोई 5 महीने 6 महीने से लगातार आता है जपा में, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन ही गया, मैं अभी शुद्ध भक्त बन ही गई। तो जैसे क्योंकि कृष्ण हमारे अंदर ही है परमात्मा के रूप में, तो वो इस विचार को जान पाते हैं, और अगले दिन ही हमारी ऐसी परीक्षा होती है काम क्रोध लोभ की, हम हार जाते हैं। और हार जाने के बाद फिर हमें एहसास होता है कि अभी भी मैं बद्ध जीव हूँ, अभी भी मैं साधक हूँ, और फिर हम विनम्र बन जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद भी हमको गिल्टी होके अगले दिन और अच्छा प्रयास करना है विनम्रता से, ताकि हम जपा अच्छा करें, क्योंकि जपा अच्छा होने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। अगर मैं अच्छा बॉडी पोस्टर से भी बैठता हूँ, कान में एयर प्लग भी डालता हूँ, मेरे सामने सब कुछ है, भगवान का चित्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, तुलसी महारानी है, या भक्तों का संग भी है, लेकिन अगर मैं विनम्र नहीं हूँ अंदर से, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, तो मेरा जपा अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए जपा अच्छा होने के लिए रोज हमें यही सोचना है, कृष्ण आप मुझे और एक दिन दिए, और एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ आपके भक्तों का संग करने का, आपका नाम लेने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आपकी आभारी हूँ। ये जब हम भाव भगवान के सामने व्यक्त करते हैं, तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, और हमारा जपा भी अच्छा होता है। लेकिन ये भावना हमारी हो जाती है, वापस मुझे उठना पड़ेगा क्या, कितने दिन ये ऐसा करना होगा। ये जपा टॉक तो हमेशा रोज ही होता है, रोज ही ये जपा होता है, लेकिन जिंदगी भर में नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। फिर ऐसे भक्त क्या करते हैं, जपा टॉक में आते हैं, थोड़ा सा अलार्म लगाते हैं, सुनते हैं, सो जाते हैं, अ, या फिर मंगल आरती में आते हैं, अभी 6 बजे मंगल आरती होती है, तो इस तरीके से फिर विचार आने लगते हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, पूरे 24 घंटे के ये जो
1.5-2 घंटे रहते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। चाहे आप जपा करने के बाद सो जाओ, सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए आप सो जाइए जपा होने के बाद 7:30 बजे, 7 बजे थोड़ा सा, और वापस उठ जाइए। इससे भी आपको क्षमता होगी कि हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर देता हूँ 1.5 घंटा, और फिर मैं थोड़ा सा आराम कर देता हूँ। शुरुआत के दिनों में हम ऐसे ही करते थे, और फिर धीरे धीरे हमको लगने लगता है कि हाँ, बिना सो के भी मैं अभी गुजारा मेरा हो सकता है। लेकिन सुबह का ये समय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया सोती रहती है इस समय में, और ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही वो ताकत होती है जिसको हम हमारे अनर्थों को दूर कर सके। तो इसलिए हम ये सुबह का जपा हम मिस नहीं करते हैं। कितना भी आलस्य आया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लीजिए, या 10 दिन में 1 दिन रेस्ट लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक लगता है। लेकिन अगले दिन आपको वापस आना ही है, इस भावना से आप रेस्ट लीजिए। लेकिन रेस्ट लेने से ये समस्या हो जाती है, अगले दिन भी उठने में थोड़ा सा हम रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए दोपहर में आप रेस्ट लीजिए, सुबह रेस्ट लीजिए, है ना। लेकिन सुबह का जपा में आप आइए, सुबह का जपा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह के जपा में हमको भगवान शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। और सुबह की मंगल आरती है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद भागवत क्लास, ये पूरा एक पैकेज श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। मंगल आरती, सुबह का जपा, सारा आरती, उसके बाद तुलसी का आरती, फिर भक्तों के साथ जपा करना, भागवत सुनना, गुरु पूजा, ये सब करने के बाद पूरा दिन भर हम अपने कार्यों में हम व्यस्त होने के बावजूद भी हम कृष्ण को भूलेंगे नहीं। और परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा प्रवचन करते हैं भागवतम में या ब्रह्मचारी को, या तो यही कहते हैं कि अगर हमने सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम मिस किया तो फिर हम अपाहिज हो जाएंगे, और अपाहिज व्यक्ति को माया कभी भी मार सकती है। तो इसलिए सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता क्लास और भागवत क्लास भी करेंगे, लेकिन जपा क्लास नहीं करेंगे तो भी हम धीरे धीरे शिथिल होकर गिर जाएंगे। तो इसके लिए गीता क्लास से भी जरूरी है सुबह के जपा में आना और भक्तों के साथ जपा करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जपा करना बहुत जरूरी है, और आप अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप श्रील प्रभुपाद जी और राधानाथ स्वामी महाराज और आचार्यों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी किताबें हमको पढ़नी चाहिए। और हमेशा हमको सेल्फ मोटिवेट भी रहना चाहिए। कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ है कि हमें ही अपने आप को ढाढ़स दिलाना है, हमें ही अपने आप को सहारा देना है कि नहीं, मैं करूँगा। हमेशा हमको दूसरों से मोटिवेशन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमें सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद।